भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से यानी कि अभी से ठीक 3 घंटे बाद अभी 5 बज रहे हैं, यानी कि 28 मई के रात 8 बजे से सोना बंदी लागू की जा रही है। यानी कि अब प्रत्येक नागरिक अपने घर में 10 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकता। सोने के खरीद बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाएगी। आज आपके पास जितना सोना है वह अपने निकटतम बैंक में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। अगर किसी के पास 10 ग्राम से ज्यादा सोना दिनांक 30 मई के बाद पाया जाएगा तो उन्हें कठोर दंड का भागी होना पड़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे यह निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हुई, परंतु आज देश का कर्जा 2014 की तुलना में 3 गुना हो गया है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में खाना खिलाना पड़ रहा है और इन विपरीत परिस्थितियों में हमें अपना अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए एक साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। बगैर युद्ध यह अखंड भारत अब संभव नहीं है और युद्ध के लिए पैसा चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, देश का खजाना खाली है। अभी रिजर्व बैंक ने भी बताया है। वह तो भला हो कांग्रेस की पिछली सरकारों का जो कुछ संपत्तियां बचाकर रखी थी, उसी को बेचकर काम चलाना पड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए नोटबंदी की तरह सोना बंदी का निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें जैसे नोटबंदी के समय 10, 20, 100 रुपए के नोट शामिल नहीं थे, इसी प्रकार इस बार भी सोना बंदी में चांदी और हीरा शामिल नहीं है। यह कानून चांदी और हीरे पर लागू नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा आपने अपने मोदी पर विश्वास करके नोटबंदी के समय साथ दिया था, सोना बंदी में भी दीजिए। आप गरीब भाइयों की मदद से हमारा अखंड भारत का सपना जरूर पूरा होगा। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने अपने पूर्व के वीडियो हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र भारत में आपको बताने का प्रयास किया था कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है। मैंने उन कठिनाइयों का हल जानने के लिए प्रश्न भी पूछा था। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के प्रधानमंत्री मोदी, सरसंचालक मोहन भागवत तक से अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन किया था कि हमें एवं हमारे साथ साथ प्रत्येक भारतवर्ष में रहने वाले हिंदुओं को बताएं कि पहले भारत अखंड बनेगा या हिंदू राष्ट्र, क्योंकि दोनों एक साथ बन नहीं सकते और अखंड भारत तो अभी एकदम नहीं बन सकता। 1 मिनट मान लीजिए, जैसे नोटबंदी हुई वैसे ही सोना बंदी हो जाए और आसानी से हो सकती है। एक घोषणा ही तो करनी है। सरकार घोषणा कर दे 10 ग्राम सोने से ज्यादा जिसके पास है वह अपने नजदीकी बैंक में जमा कराए और आज से सोने की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध। यह काम गैर कानूनी होगा। जिनके पास पाया जाएगा उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मैं यह सिर्फ एक संभावना जता रहा हूं। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो इतना सोना जमा हो जाएगा कि उसे बेचकर इतना पैसा हो जाएगा कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को हराकर अखंड भारत बना सकते हैं। पर इस संभावना को दूर दूर तक सच होने की संभावना नहीं है। यानी कि अखंड भारत का हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता। वर्ष 2013-14 में प्रत्येक व्यक्ति कर्ज लगभग 27,000 था, वह बढ़कर 81,000 हो गया। पहले 80 करोड़ को खाने के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। अब 80 करोड़ को हमारी सरकार को मुफ्त खाना खिलाना पड़ रहा है। 13-14 में लोगों की आय थी, आज वह नहीं है। क्या आपकी आय, बैंक बैलेंस बढ़ा है या आपने अपने आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो 2014 से ज्यादा खुश अब हो? और अखंड भारत बनाने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा महंगाई है। भला हो नेहरू इंदिरा का जो कुछ संपत्तियां, फैक्ट्रियां बनाई थी, उसे सरकार बेच कर गरीबों को कम से कम खाना तो खिला रही है। इसका अर्थ यह है कि हम अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते। पैसा ही नहीं है, इसलिए अखंड भारत का सपना तो पूरा हो नहीं सकता। इसके अलावा
अगर कोई और तरीका है तो हमारे प्रश्नों का जवाब देने तो ना तो नेहरू आ सकते हैं, ना ही गोलवलकर आ सकते हैं, और ना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कि अखंड भारत कैसे बनाएंगे, जो वर्तमान में है, जो रात दिन अखंड भारत की बात करते हैं, उन्हें तो जवाब देने की ताकत ही नहीं है। अखंड भारत कैसा बनेगा उन्हें पता ही नहीं है, तो सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। आज फिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक सभी से पुनः निवेदन करता हूं, हमारी शंका का निवारण करें, हमारे प्रश्नों का जवाब दें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि भाजपा, मोहन भागवत सिर्फ अखंड भारत का नाम लेकर देश के 45 करोड़ जनता को मूर्ख बना रहे हैं, या फिर पूरे देश को गुमराह कर पप्पू बना रहे हैं। अखंड भारत बनेगा यह शब्द पिछले 100 सालों में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। फिर भी मैं अपने प्रश्न, संजय उलझन फिर से भाजपा आरएसएस के लोगों को याद दिला रहा हूं। पहला प्रश्न, अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को कैसे भारत में मिलाया जाएगा? मैं प्रश्न नंबर 2, इन्हें भारत में मिलाने के लिए क्या भारत को 3 देशों से युद्ध करना पड़ेगा? प्रश्न नंबर 3, क्या मोदी सरकार के पास, आरएसएस के पास इतना पैसा है कि युद्ध का खर्च उठा सके? प्रश्न नंबर 4, अगर पैसा है तो सरकारी संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? प्रश्न नंबर 5, युद्ध कितने दिन चलेगा, कितना पैसा खर्च होगा? प्रश्न नंबर 6, अखंड भारत बनाने के लिए जो पैसा खर्च होगा, तो क्या 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देने के लिए पैसा बचेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाज जो 5 किलो मिल रहा है वह बंद हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7, युद्ध होगा तो डीजल, पेट्रोल, आटा, दाल और कितना महंगा होगा? और अंतिम प्रश्न, अखंड भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे ना? जय हिंद।